अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुरून विस्ता का यूरोप तहजीब से दूर, इल्म से बेगाना और अंधेरों में डूबा हुआ एक ऐसा मुआशरा जहां जुल्म, जबर और पादरियों का स्याह इक़्तिदार छाया हुआ था। स्पेन में बादशाह रॉड्रिक का दौरा था, जो सिर्फ ताज का नहीं बल्कि जिस्मों का भी मालिक था। ईसाइयत के नाम पर जलाए जाने वाले बेगुनाह चर्च के खौफ से सहमे हुए अवाम और इल्म के दुश्मन वो लोग जो साइंस को जादू कहते थे। ये था अंदलस, फतह होने से पहले का यूरोप। प्यारे दोस्तों, फतह अंदलस की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब बहन भाइयों से एक छोटी सी इल्तिजा है कि अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, अफ्रीका का मुसलमान सिपहसालार तारिक बिन ज़ियाद। मशरक में बनु उमैया की हुकूमत थी और खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक ने एक नाबालिगा रोजगार सिपहसालार मूसा बिन नसीर को अफ्रीका का गवर्नर बनाया था। मूसा बिन नसीर कोई आम जर्नैल न था, वो एक मोमन, एक मुदब्बर और एक दूर अंदेश सियासतदान था। इसने न सिर्फ बर्बर कबाइल को इस्लाम के नूर से रोशनास करवाया बल्कि इन्हें एक मजबूत लश्कर में भी ढाल दिया और इन्हें 9 मुस्लिम बर्बरों में एक चमकता हुआ सितारा था तारिक बिन ज़ियाद। कहते हैं कभी कभी जुल्म की एक चीख सल्तनतों को बदल देती है। रॉड्रिक के जुल्म का शिकार होने वाली एक बेटी, जूलियन की बेटी, जिसे रॉड्रिक ने महज अपनी हवस के लिए पामाल किया, वो चीखी उस बाप के दिल में आग बनकर दहकी जो खुद रॉड्रिक का हितादी था। जूलियन ने फैसला कर लिया, ये जुल्म अब और नहीं। इसने तारिक बिन ज़ियाद से राब्ता किया, कहा आओ आओ और इस जुल्म का तख्ता गिरा दो। खलीफा वक्त का फैसला और फतह की इजाजत। प्यारे दोस्तों, मूसा बिन नसीर ने खुद अंदलस की फिजा सूंघी थी, मगर वो खलीफा वक्त की इजाजत के बगैर कदम न बढ़ाता। जब इसने दमिश्क का रुख किया तो खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक ने कहा, जाओ मगर पहले तारिक को भेजो और अगर अल्लाह की मदद हुई तो फिर हम अंदलस को भी इस्लाम के नूर से रोशन करेंगे। ये 92 हिजरी का साल था। तारिक बिन ज़ियाद 7000 मुजाहिदीन के साथ स्पेन के साहिल की जानब रवाना हुआ। इनके पास लश्कर जरूर था, मगर इनके दिलों में ईमान का हथियार, निगाहों में शहादत का नूर और जुबानों पर अल्लाह अकबर की गूंज थी। अंदलस की फजाएं बदलने को तैयार थीं। तारिक बिन ज़ियाद का समंदर पार उतरना, कश्तियां जलाना, पहला मार्का और एक नए दौर की इब्तिदा। प्यारे दोस्तों, जब लश्कर तारिक बिन ज़ियाद साहिल अंदलस पर उतरा तो तारीख का रुख कांप गया। 92 हिजरी अप्रैल का महीना, स्पेन के जनूब में जबल अल तारिक का वो साहिल जहां समंदर की लहरें चुपचाप एक नए आने वाले तूफान को खुशामदीद कह रही थीं। तारिक बिन ज़ियाद अपने 7000 मुजाहिदीन के साथ इस जमीन पर उतरा जिसे आज हम अंदलस के नाम से जानते हैं, लेकिन उस वक्त वो रॉड्रिक के मजालिम का एक कलहा था। तारिक ने जब जमीन पर कदम रखा तो उसके लबों पर सिर्फ एक ही जुमला था, अल्लाह अकबर। ये जमीन हमें वारिस बनने के लिए मिली है, गाज़िब बनने के लिए नहीं मिली। कश्तियां जला दी जाएं। कहते हैं कि तारीख के कुछ फैसले कौमों की तकदीर बदल देते हैं और तारिक बिन ज़ियाद ने वो फैसला उसी दिन किया जब उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, कश्तियां जला दो। लश्कर हैरान रह गया, सरदार अगर शिकस्त हो गई तो वापसी कैसे होगी? तारिक बिन ज़ियाद ने आसमान की तरफ देखा, फिर जमीन पर निगाह डाली और गरजदार आवाज में कहा, समंदर तुम्हारे पीछे है, दुश्मन तुम्हारे सामने, वापसी का कोई रास्ता नहीं, अब या तो फतह है या शहादत। ये अल्फाज नहीं थे, ये वो आग थी जिसने हर मुजाहिद के दिल में ईमान का लाव भड़का दिया। रॉड्रिक की तैयारी और तूफान की आमद। प्यारे दोस्तों, रॉड्रिक को खबर मिली कि मुसलमान हमलावर हो चुके हैं। उसने पूरे स्पेन से 1 लाख फौज इकट्ठी की। घोड़ों के टापे, तलवारों की चमक और जंजीरों की गूंज, सब कुछ एक खौफनाक तूफान का पेशखैमा थी। इधर तारिक सिर्फ 12000 मुजाहिदीन के साथ था। 12000 1 लाख के मुकाबले में कुछ नहीं, मगर तारिक जानता था अगर अल्लाह साथ हो तो एक मोमिन हजारों पर भी भारी हो सकता है। प्यारे दोस्तों, फतह का पहला सूरज और मार्का शुरू हुआ। जमीन कांपी, आसमान गवाह बना। मुसलमानों ने ऐसा जोश दिखाया, ऐसा म्यान पेश किया कि दुश्मन बौखला गया। रॉड्रिक के लश्कर की पहली सफें कटने लगी, किले लरजने लगे और सलेब की चमक तलवारों के साए में मदहम होने लगी। ये था अंदलस
और ये उंदलस की फतह का पहला मरका था। वादी लका का मैदान था। प्यारे दोस्तों, वादी लका का मैदान जहां ईमान और बातिल की आखिरी जंग हुई। रात तारीख थी मगर दिलों में ईमान का चिराग रोशन था। सुबह का सूरज जब उभरा तो स्पेन की तारीख बदलने लगी। तारक बिन ज़ियाद को 12,000 फौज के 1,00,000 के लश्कर के सामने डटी हुई थी। घोड़े, हाथी, जरहें, तबलो, इलम, राडर के पास सब कुछ था मगर ताकते ईमान नहीं थी। जैसे ही तबले जंग बजा, जमीन लरज गई, आसमान तीर बने, तलवारें चमकी और नारा तकबीर फजा को चीरने लगा। तारक बिन ज़ियाद खुद सबसे आगे था। तलवार इसके हाथ में थी और आंखों में एक जुस्तजू, या अल्लाह, या तो फतह दे दे या फिर शहादत। कई घंटे लड़ाई जारी रही। लश्करों पर भारी हो गया। मुसलमानों का 12,000 का लश्कर 1,00,000 राडर के सिपाहियों पर भारी पड़ रहा था। लाशों के ढेर लग गए और फिर अचानक वो लम्हा आया जब राडर के शाही खेमे पर हमला हुआ। प्यारे दोस्तों, तारक एक जानबदार सिपाही ने राडर को उसके खेमे में जा लिया। राडर की आंखों में खौफ, चेहरे पर पसीना और दिल में शिकस्त थी। इसने भागने की कोशिश की मगर किस्मत के दरवाजे बंद हो चुके थे। राडर को समंदर की तरफ भागते हुए देखा गया और फिर वो मंजर तारीख में गुम हो गया। कुछ कहते हैं वो कत्ल हुआ, कुछ कहते हैं समंदर में डूब गया, मगर इस्लाम के मौरखीन ने लिखा बातिल का बादशाह इस जमीन में दफन हुआ जिसे वो जुल्म से दागदार कर चुका था। प्यारे दोस्तों, जब राडर की शिकस्त की खबर उंदलस में फैली तो कलहे खाली होने लगे, दरवाजे खुद बहुद खुलने लगे। ईसाई राहब, पादरी और जालिम अमरा अपनी दौलत समेट कर फरार होने लगे। तारक बिन ज़ियाद और इसके इस साथी स्पेन के बड़े शहरों की तरफ बढ़े। करतबा, गरनाता, तालितिया, अशबिलिया एक एक करके इस्लाम के ज़ेरे साया आ गए। प्यारे दोस्तों, तारक बिन ज़ियाद ने इन शहरों में अदल कायम किया। किसी चर्च को मसमार नहीं किया, किसी इबादत गाह को हाथ नहीं लगाया। उसने ऐलान किया, इस्लाम तलवार से नहीं अदल से हुकूमत करता है। ईसाई अवाम हैरान रह गए। जिन मुसलमानों को वो वैशी समझते थे वो इनसे बेहतर हुक्मरान साबित हुए। लोग जौक दर जौक मुसलमान होने लगे। इल्म, अमन, इंसाफ, ये सब वो तोहफे थे जो इस्लाम ने उंदलस को दिए। प्यारे दोस्तों, उंदलस जहां सूरज तलू हुआ, यूं एक ऐसी इस्लामी सल्तनत की बुनियाद पड़ी जो 800 साल तक यूरोप के दिल पर कायम रही। वही उंदलस जहां कभी स्लेब के साए थे, अब वही कुरान के नूर से रोशन होने लगा। प्यारे दोस्तों, यह था उंदलस की फतह का पहला हिस्सा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप कब अगली किस्त देखना और सुनना पसंद करेंगे। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि चैनल को जरूर लाइक करें और साथ में लगे बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर इंफॉर्मेटिव और इस्लामी वीडियो आपके पास बर वक्त पहुंच सके। तो मिलेंगे कल एक नई खूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और अस्सलाम वालेकुम।